लंबी और विस्तृत है ताकि पेपर 5 के टॉपिक 1 से लेकर टॉपिक 7 तक की हर एक बात आपकी समझ में बिल्कुल पानी की तरह साफ हो जाए। सोनापुर देश की महागाथा। अतीत से लेकर आधुनिक कृषि और संकट तक का सफर। बहुत समय पहले सोनापुर नाम का एक बहुत ही सुंदर देश हुआ करता था। ये देश जितना हरा भरा था, इसके इतिहास के पन्नों में उतने ही आर्थिक उतार चढ़ाव छिपे थे। आइए सोनापुर के विकास की इस पूरी यात्रा को 7 अलग अलग अध्यायों टॉपिक 1 से टॉपिक 7 के जरिए समझते हैं। अध्याय 1, ब्रिटिश राज और कृषि का व्यवसायीकरण। टॉपिक 1, कहानी का दृश्य। सैकड़ों साल पहले सोनापुर पर विदेशी शासन ब्रिटिश काल आ गया। उस समय सोनापुर के किसान सीधे साधे हुआ करते थे, जो अपनी जरूरत के लिए धान, गेहूं और दालें निर्वाह कृषि उगाते थे। लेकिन विदेशी हुक्मरानों की नीतियां कुछ और थी। कहानी में अर्थशास्त्र। विदेशी कारखानों, ब्रिटेन के उद्योगों को चलाने के लिए भारी मात्रा में कपास, नील और जूट जैसे कच्चे माल की जरूरत थी। साथ ही राजा ने लगान नकद वसूलना शुरू कर दिया। नतीजा, किसानों को अपनी इच्छा के खिलाफ जाकर खाने वाले अनाज की जगह नकदी फसलें, कैश क्रॉप्स उगाने पर मजबूर किया गया। इसे ही कृषि का व्यवसायीकरण, कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर कहा गया। किसान अब वैश्विक बाजार के चंगुल में फंस चुके थे। अध्याय 2, पारंपरिक उद्योगों का पतन और औद्योगिकीकरण की विफलता। टॉपिक 2, कहानी का दृश्य। एक समय सोनापुर के कारीगर अपने हाथ से बने मलमल के कपड़े, रेशम और धातुओं के बर्तनों के लिए पूरी दुनिया में मशहूर थे। लेकिन अचानक विदेशी सरकार ने अपनी फैक्ट्रियों में बनी मशीन की चीजें सोनापुर के बाजारों में भर दी। कहानी में अर्थशास्त्र। विदेशी सरकार ने अपनी मशीनी वस्तुओं पर टैक्स हटा दिया, लेकिन सोनापुर के स्वदेशी हस्तशिल्प पर भारी निर्यात शुल्क ठोक दिया। इसके अलावा भारत में भारी मशीनें बनाने वाले उद्योग कभी लगाए ही नहीं गए। नतीजा, सोनापुर के पारंपरिक उद्योग बर्बाद हो गए। अनइंडस्ट्रियलाइजेशन। जब कारीगरों के हाथ से काम छिन गया, तो वे जिंदा रहने के लिए वापस गांवों की तरफ दौड़े, जिससे सोनापुर की खेती पर आबादी का बोझ अचानक कई गुना बढ़ गया। अध्याय 3, भू सुधार की महाक्रांति। जमीन जो जोते, जमीन उसी की। टॉपिक 3, कहानी का दृश्य। जब सोनापुर आजाद हुआ, तो देश की बंजर हालत देखकर नए प्रधानमंत्री ने सिर पकड़ लिया। देश के 90% किसानों के पास अपनी जमीन नहीं थी और कुछ मुट्ठी भर जमींदारों और जागीरदारों के पास हजारों एकड़ उपजाऊ जमीन पड़ी थी। असली किसान दिन रात खून पसीना बहाते थे, पर भूखे मरते थे। कहानी में अर्थशास्त्र। सरकार ने देश बचाने के लिए भू सुधार, लैंड रिफॉर्म्स का बिगुल फूंका। बिचौलियों का अंतर जमींदारी प्रथा खत्म कर दी गई और किसानों का सीधा नाता सरकार से जोड़ा गया। सीलिंग लो, सीलिंग एक्ट तय कर दिया गया कि एक परिवार के पास कितनी अधिकतम जमीन रह सकती है। फालतू जमीन छीनकर भूमिहीनों में बांट दी गई। चकबंदी, कंसोलिडेशन। किसानों के दूर दूर बिखरे छोटे खेतों को मिलाकर एक जगह बड़ा खेत बनाया गया। नतीजा, इससे सामाजिक न्याय मिला। हालांकि कई ताकतवर जमींदारों ने लूपहोल्स का फायदा उठाकर जमीनें बचा ली, फिर भी लाखों किसानों को उनका हक मिला। अध्याय 4, हरित क्रांति का उदय। जब सोनापुर में सोना उगा। टॉपिक 4, कहानी का दृश्य। 1960 का दशक आते आते सोनापुर में भयंकर सूखा पड़ा। देश में अकाल जैसे हालात बन गए और लोगों का पेट भरने के लिए दूसरे देशों से अनाज की भीख मांगनी पड़ती थी। सोनापुर की संसद में रोना चिल्लाना मच गया। कहानी में अर्थशास्त्र। देश के वैज्ञानिकों और सरकार ने मिलकर हरित क्रांति, ग्रीन रेवोल्यूशन की शुरुआत की। पारंपरिक बीजों को हटाकर अधिक उपज देने वाले HYD बीज लाए गए। साथ ही खेतों में रासायनिक खाद, केमिकल फर्टिलाइजर, नलकूपों की सिंचाई और ट्रैक्टरों का जाल बिछाया गया। नतीजा, कुछ ही सालों में सोनापुर गेहूं और चावल के मामले में आत्मनिर्भर बन गया। बफर स्टॉक भर गए, लेकिन इसके साथ कुछ काले साए भी आए। पंजाब और हरियाणा जैसे कुछ ही राज्य अमीर हुए। क्षेत्रीय असमानता। केवल गेहूं धान को फायदा मिला और जमीन की उपजाऊ शक्ति तथा भूजल तेजी से नीचे गिरने लगा। अध्याय 5, कृषि मूल्य नीति और खाद्य सुरक्षा का चक्रव्यूह। टॉपिक 5, कहानी का दृश्य। हरित क्रांति के बाद सोनापुर के किसानों ने बम्पर फसल तो उगा ली, लेकिन अगली ही सुबह एक नई मुसीबत आ गई। बाजार में अनाज इतना ज्यादा आ गया कि व्यापारियों ने इसके दाम मिट्टी के भाव गिरा दिए। किसान रोने लगे क्योंकि उनकी लागत भी नहीं निकल रही थी। दूसरी तरफ गरीब जनता महंगाई के मारे भूखी मर रही थी। कहानी में अर्थशास्त्र। इस संकट को सुझाने के लिए सरकार ने 2 क्रांतिकारी कदम उठाए। न्यूनतम समर्थन मूल्य MSP। सरकार ने नियम बनाया कि फसल कटने से पहले ही सरकार दाम तय कर देगी। अगर बाजार में कोई कम दाम देगा, तो सरकार खुद किसानों से उस तय भाव पर अनाज खरीदेगी, CACP की सिफारिश पर। खाद्य सुरक्षा, फूड सिक्योरिटी और PDS, भारतीय खाद्य निगम FCI ने गोदामों में अनाज का बफर स्टॉक बनाया और राशन की दुकानों के जरिए गरीबों को बेहद सस्ते दामों पर अनाज देना शुरू किया। आगे चलकर राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम लाकर इसे कानूनी अधिकार बना दिया गया।
नतीजा, किसानों को सुरक्षा मिली और गरीबों को 2 वक्त की रोटी। हालांकि सरकार पर सब्सिडी का भारी बोझ और गोदामों में अनाज के सड़ने की समस्या भी साथ साथ चलती रही। अध्याय 6, ग्रामीण बेरोजगारी और कृषि श्रम का कड़वा सच। टॉपिक 6, कहानी का दृश्य। सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन सोनापुर के गांवों में घूमकर देखने पर प्रधानमंत्री को एक और अजीब बीमारी नजर आई। एक खेत पर पूरा परिवार सुबह से शाम तक काम करता दिखता था, पर पैदावार उतनी ही होती थी जितनी कम लोगों से हो सकती थी, और फसल कटने के बाद वे महीनों खाली बैठे रहते थे। कहानी में अर्थशास्त्र, इसे अर्थशास्त्र की भाषा में ग्रामीण बेरोजगारी, रूरल अनएम्प्लॉयमेंट कहा गया। प्रच्छन्न बेरोजगारी, डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट, जहां जरूरत से ज्यादा लोग काम पर लगे दिखते हैं पर उनकी उत्पादकता शून्य होती है। यदि उन्हें हटा भी लें तो फसल कम नहीं होगी। मौसमी बेरोजगारी, सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट, जब साल के कुछ महीने बुवाई कटाई के अलावा किसानों के पास कोई काम नहीं होता। नतीजा, भूमिहीन मजदूरों को बहुत कम मजदूरी मिलती थी और वे पीढ़ी दर पीढ़ी साहूकारों के कर्ज के जाल, डेट ट्रैप में फंसे रहते थे। गांवों से उद्योगों की कमी के कारण वे बेबस थे। महानिष्कर्ष, कंक्लूजन, सोनापुर देश की इस लंबी और रोमांचक कहानी से यह साफ हो जाता है कि एक देश की कृषि और अर्थव्यवस्था को चलाना कितना पेचीदा काम है। शुरुआत विदेशी शोषण और व्यवसायीकरण से हुई। टॉपिक 1 और 2, फिर भू सुधार से किसानों को हक मिला। टॉपिक 3, हरित क्रांति ने देश को भुखमरी से बचाया। टॉपिक 4, मूल्य नीति और खाद्य सुरक्षा ने बाजार को संभाला। टॉपिक 5, लेकिन आज भी गांवों में छिपी हुई बेरोजगारी और श्रम की समस्या एक बड़ी चुनौती बनी हुई है। टॉपिक 6, यही सोनापुर की अर्थव्यवस्था की पूरी दास्तान है, जो आपके पेपर 5 के पहले 7 टॉपिक्स को पूरी तरह से बयान करती है।